नमस्कार दर्शकों, हनुमान भक्त चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी जय श्री राम। आज हम आप सभी को हनुमान जी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। ऋषि नगर में केशवदत्त अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। संतान की इच्छा से दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। बरसों तक व्रत करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद केशवदत्त पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में मंगलवार का व्रत करने लगी। एक दिन किसी कारणवश अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और सो गई। दूसरे दिन उसने प्रण किया, अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करूंगी। अंजलि ने भूखी प्यासी रहकर 7वें दिन मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की और उन्हें भोग लगाया। लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशवदत्त भी जंगल से लौट आया। उसने मंगल को देखा और अंजलि से पूछा, ये बच्चा किसका है? अंजलि ने हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन केशवदत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह अंजलि पर शक करने लगा। केशवदत्त मंगल को मारना चाहता था। एक दिन केशवदत्त स्नान के लिए मंगल के साथ कुएं पर गया। केशवदत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर कह दिया, मंगल तो मेरे साथ था ही नहीं। लेकिन तभी पीछे से मंगल दौड़ता हुआ आ गया। केशवदत्त मंगल को देखकर बुरी तरह चौंक गए। उसी रात हनुमान जी ने केशवदत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो? उसी समय केशवदत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। तब केशवदत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया। उस दिन के बाद सभी आनंदपूर्वक रहने लगे। जो दंपति विधिवत मंगलवार का व्रत करते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं, निसंतानों को संतान देते हैं और शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट कर देते हैं। आपको हनुमान जी की ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हनुमान भक्त हैं तो हमारे चैनल हनुमान भक्त को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम।